एक थॉट डेवलप हो जाता है कि आपको किस हिसाब से रहना, कैसे बात करना है। इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, कल्चर का, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का, करंट का, जो भी चीज़ें हैं, तो आप कोई एक ले लीजिए। संस्कृति का ले लीजिए, दृष्टि का लीजिए, विजन का लीजिए, इनसाइट का ले लीजिए, तमाम है यहाँ पे। IAS बाबा के ले लीजिए। आप जो इस काम को करने आए हैं, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए, तो कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा। देखिए, अभी तो पेपर आने वाला है, तो जो चीज़ पढ़ लिया गया उसको रिवाइज करें और करंट पढ़ें। जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम है? अमरीश कुशवाहा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पश्चिमी चंपारण बिहार से हूँ। कब से रह रहे हैं आप मुखर्जी नगर में? जी, मुखर्जी नगर के बगल में नेहरू बिहार है, यहीं मैं हूँ जी। लगभग 2017 से हूँ। अच्छा, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? यहीं जो यहाँ हब है ISPCS। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है UPSC एस्पिरेंट के लाइफ में? देखिए, सबसे बड़ी टास्क यही है कि आप कितने पेशेंस वाले हैं। अच्छा, अगर आप पेशेंस वाले हैं तो किसी का पहला अटैम्प्ट में निकलता है, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी, जी। या किसी की फाइनली नहीं भी निकलता है। तो इसमें अगर आपका पेशेंस ठीक है तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और जो भी चीज़ें हैं सलीके से करेंगे। अच्छा, तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, तैयारी करने की सही तरीका है कि जो सिलेबस है आप उसको देखिए, NCERT बुक पढ़िए। हाँ। समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक देखिए कि कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से हम बना पा रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हैं? और उस हिसाब से अपना तैयारी उस सब्जेक्ट का कीजिए। जी। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है एक UPSC एस्पिरेंट के लाइफ में कोचिंग क्या रोल प्ले करता है? देखिए, हमने आपसे क्या बोला कि आप क्वेश्चन बैंक देखिए कितना किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हम विदाउट कोचिंग का कर सकते हैं, क्लास तो है, बहुत लोग भाई IAS बने हैं, PCS अधिकारी भी बने हैं। समझ रहे हैं? विदाउट कोचिंग के अब बहुत लोग कोचिंग लेते हैं। वो आपके एफिशिएंसी पे निर्भर करता है कि आप बिना कोचिंग के अपना प्रिपरेशन कर पा रहे हैं या कोचिंग के साथ कर रहे हैं। अच्छा। कोचिंग का रोल होता है, क्योंकि मान लीजिए कुछ चीज़ें होता है जो बेसिक आपको नहीं पता है, वो कोचिंग में टीचर बताते हैं। अच्छा, क्लासरूम का क्या एनवायरनमेंट होता है आपके हिसाब से? देखिए, क्लासरूम का इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है ना, वहाँ जो आपको पढ़ना है, पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है। अच्छा, आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी की कोचिंग आप ले चुके हैं? नहीं, हम क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी दृष्टि से, अच्छा। और उसमें अच्छे फैकल्टी थे। अब तो शायद उसका 2 टुकड़ा हो गया, संस्कृति भी बन गए हैं क्या। और हमें लगता है कि जो टॉपिक पढ़ना चाहिए उसको अच्छे ढंग से टीचर पढ़ाए थे उसमें। जी, क्या कारण रहा आपको बिहार छोड़ के मुखर्जी नगर में आना पड़ा? क्या बिहार में कोचिंग नहीं है? देखिए, बिहार और यहाँ की फ़र्क यही है ना कि आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ जिस काम के इन्वायरमेंट। अच्छा। तो बिहार में उसका इन्वायरमेंट नहीं है IAS वाला, जो मुखर्जी नगर दिल्ली में है। तो यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ के एनवायरनमेंट का बेस्ट चीज़ बताइए आप, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? यहाँ यही पसंद क्या है? पसंद कुछ नहीं है। हम काम करने आए हैं, पढ़ने। हम पढ़ाई करने आए हैं, तो यहाँ जो हमको चाहिए, क्लासेज अच्छे हैं, अच्छे फ्रेंड सर्किल बन जाते हैं, और शाम में आप निकलते हैं तो कुछ मित्रों के साथ चाय पीते हैं, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। जो इंटरनेशनल मुद्दा क्या चल रहा है, जो प्रीलिम्स में पूछेगा या मेंस में जो IR के पेपर आता है उसमें पूछेगा, उसको आप बताते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। अच्छा लगता है, इन्वायरमेंट है। अच्छा। जो पटना, इलाहाबाद, जयपुर में नहीं मिलता है। अच्छा, इलाहाबाद में ये माहौल नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, UPSC के लायक तो नहीं। अच्छा। हो सकता है कोई, देखिए 2-4 लोग तो कहीं से निकाल लेते हैं। जी। कभी इलाहाबाद गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज दिल्ली है। कभी पटना गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज दिल्ली है। अच्छा। आप पता करवा लीजिए। आपका मेन प्रायोरिटी कौन सा सर्विस है? देखिए, कोई भी चाहता है कि हम DM बने। अगर DM नहीं बनता है तो फिर कोई और होगा। DM ही क्यों यार? देखिए, DM के अंदर एक इतनी पावर होता है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, एज ए DM आपके हाथ में होता है। अच्छा भैया, जितनी पावर उतना पैसा, ये भी कहा जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर पैसा कमाना होता तो हम MBA कर लेते, पॉलिटिक्स कर लेते। पूर्वानुमान के हिसाब से कहते हैं कि पैसा लेता है, पैसा अधिकारी लोग नहीं लेते IAS वगैरह की। अच्छा। क्योंकि वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड पोस्ट है। जी। और जो वहाँ जाता है कलेक्टर बन के ना, तो उसे लगता है कि हम कुछ बेहतर करें कि जिला में हमारा नाम हो। जी। पैसा वैसा की कोई बात नहीं। पैसा कोई आपके हिसाब से कोई अधिकारी पैसा नहीं लेता है? नहीं, आज DM की बात करो, पैसा नहीं लेता। लेकिन काफ़ी सारे केसेस तो आए हुए हैं। अरे देखिए, कुछ लोग करप्ट हो जाते हैं, इसका मतलब सब थोड़ा ही करप्ट है। अच्छा भैया, आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं अपने स्टडीज़ के लिए? देखिए, स्टडी का रूटीन यही है
कि आपको जब पढ़ने में मन लग जाए, जी समझ रहे हो, 6-7 घंटा रोज पढ़ लीजिए। अच्छा। क्वालिटी पढ़ाई होना चाहिए। जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 बजे भोर में ही जग जाएं, हाँ। 8 बजे दिन में ही बैठ जाए या पूरा रात ही गुजार दे। जब आपको पढ़ने का मन हो तो आप बैठ जाइए। पढ़ने के लिए आपके दिमाग में किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा और जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है उसको आपको हटा देना पड़ेगा। जी। अच्छा भैया, जैसे यूपीएससी एक बहुत लंबा रेस है, तो एक समय आता है एस्पिरेंट की लाइफ में वो जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कैसे फेस करते हैं? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी की करते हैं या कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें तो आएगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन आपको उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। आप जो इस काम को करने आए हैं, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए, तो कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा। आप उसके बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि हमारे पापा कितने मेहनत से भेजे हैं और आखिर हम यहाँ क्यों आए, हम कलेक्टर या एसपी क्यों बनना चाहते हैं। उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। नहीं, पढ़ते पढ़ते भी एक बार आदमी डिप्रेस हो जाता है कि यार कितना पढ़े, हो नहीं रहा है। सर, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है जी। क्योंकि उसको आईएएस कैसे का टैकल करते हैं? उसमें है ना, आप ह्यूमन अप्रोच होता है कि जिस चीज़ से आप ज़्यादा परेशान होते हैं, जी समझ रहे हैं ना, उस परेशानी का कॉज निकालिए कि क्या कॉज है कि आप परेशान हो रहे हैं। तो आप यही सोचेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उसमें ये देखेंगे कि जो सिलेबस है उस हिसाब से हम कितना कवर किए हैं। कवर किए हैं तो हमारा तैयारी अगर ठीक है तो सिलेक्शन काहे नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए आपके दिमाग में और सब क्या बातें चल रहा है जिसके चलते आप पीछे हैं। जी। डिप्रेशन में आदमी तभी जाएगा जब उसका तैयारी ठीक नहीं होगा। तो अपना आप मूल्यांकन खुद कर लीजिए। भैया, आप मुखर्जी नगर के एनवायरनमेंट के बारे में बताइए। देखिए, मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है जी। अगर यहाँ रह के जो अधिकारी, देखिए सब लोग तो अधिकारी बनते नहीं हैं, लेकिन एक बेहतर ह्यूमन बन जाते हैं और उसके बाद वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर आईएएस पीसीएस, देखिए सबका होता नहीं है, जितना सीट है उतना ही लोग का होता है। मुखर्जी नगर से लेकर तमाम करोल बाग में चले जाइए, गांधी विहार, नेहरू विहार, मतलब समझिए ना पूरे देश में लोग तैयारी करते हैं। तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और आप चाहे तो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा भैया, मुखर्जी नगर क्या क्या चेंजेस लाता है एक ह्यूमन लाइफ में? अच्छा, एक बात बताइए, जी अगर आप मेडिकल करने जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, जी। तो वहाँ क्या इन्वायरमेंट होता है, टीचर होते हैं वहाँ, उस हिसाब के स्टूडेंट होते हैं, बातें करते हैं, तो उसी आपका हिसाब से- माइंडसेट बन जाता है ना। वहीं मुखर्जी नगर का है, यहाँ उस हिसाब के स्टूडेंट है, लोग मिलते हैं, क्लास करते हैं, एक थॉट डेवलप हो जाता है कि आपको किस हिसाब से रहना, कैसे बात करना है। जी। पर्सनैलिटी चेंज होता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो है ही है। जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा आपके दिमाग पे फिजिकल मतलब सब प्रभाव पड़ेगा। अच्छा भैया, जैसे कि अब ये यूपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है लोगों का, ये जी। 2 महीने बाद, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो पेपर आने वाला है, हाँ तो जो चीज़ पढ़ लिया गया उसको रिवाइज करें और करंट पढ़ें, जी। उससे ज़्यादा नहीं। जो पढ़ा गया उसी को रिवाइज कर करंट पढ़ें। सी सेट पे ध्यान देना, दोनों पेपर पे ध्यान दें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख के अपने हिसाब से तैयारी करें। या विजन है, इंसाइट हो गया, संस्कृति का हो गया, दृष्टि का हो गया, कोई एक टेस्ट पेपर लेके सॉल्व करें। आपके हिसाब से सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज किस कोचिंग? सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जी। नो कमेंट। अच्छा। क्योंकि सभी कोचिंग वाले एक ही जैसे पॉलिटी का वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आता है, समझ रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द पूछते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का वही पूछा जाता है जो पहले से पूछते आया जा रहा है। इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, कल्चर का, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का, करंट का, जो भी चीज़ें हैं, तो आप कोई एक ले लीजिए, संस्कृति का ले लीजिए, दृष्टि का लीजिए, विजन का लीजिए, इंसाइट का ले लीजिए, तमाम है यहाँ पे, आईएएस बाबा के ले लीजिए, किसी एक को लेकर कीजिए। अच्छा, कोई भी एक ले लेंगे मैनेज हो जाएगा? हाँ सर, जो लड़का तैयारी कर रहा है उसको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन बेहतर है। अगर मान लीजिए हम किसी का यहाँ से क्रिटिसाइज करें तो अच्छा नहीं है। नहीं, एक आप ये पूछिए आप कौन सा पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे। जी, आप कौन सा पढ़ रहे हम हैं? तो विजन पढ़ रहे विजन हैं का। और संस्कृति पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? एस्पिरेंट व्यू से बताइए। देखिए,
जैसे कि आप यहाँ पे सीनियर हैं, जो भी आपके जूनियर आना चाहेंगे तैयारी करने के लिए, उनको नॉलेज रहे। सर देखिए, हम तो पढ़े हैं दृष्टि में जी। दृष्टि का फैकल्टी संस्कृति में चला गया, तो हम बेहतर आपको बता सकते हैं कि हमारा फैकल्टी संस्कृति में भी है, बेहतर है, और दृष्टि में जो विकास सर हैं तो वो भी ठीक है, समझ रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए। अच्छा। और उसके अलावा भी बहुत कोचिंग है जहाँ हम पढ़े नहीं है, उसके बारे में कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि है और इंग्लिश मीडियम के लिए? नहीं, हिंदी मीडियम में दृष्टि संस्कृति दोनों है। संस्कृति बेहतर है, दृष्टि भी बेहतर है। इंग्लिश मीडियम के बाजीराम रवि है, और एक अभी तो नेक्स्ट IAS भी है, विजन भी है, किसी में ले सकते हैं। अच्छा, वैसे कोई भी नया एस्पिरेंट आना चाहता है मुखर्जी नगर में, आप उसको क्या सलाह देंगे? देखिए, जो लोग भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको पहले यही करना है कि अपने सीनियरों से मिलें, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस आपको है, आपसे ज़्यादा आपके पापा को है। जी। आप मानते हैं ना? जी, बिल्कुल। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके पिताजी बोलेंगे, बाबू ये जो काम आप कर रहे हैं ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा सफलता मिल जाएगा। अगर आप उनका बात नहीं मानते हैं तो जो काम आपके पापा बोले हैं उस काम में अगर उतना समय देंगे तब आपको अनुभव मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो यहाँ जो लोग स्टूडेंट उनके सीनियर हो या कोई अधिकारी हो, या मतलब जहाँ से कोई मिल जाए उनसे पूछना चाहिए कि भैया कौन सा कोचिंग बेहतर है, किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? आते मात्र किसी के कहने से किसी क्लास में एडमिशन कोचिंग में नहीं लेना चाहिए। जी, अच्छा, चलिए। आप आराम से रहिए, जी। पहले देखिए, घूमिए, और जो सिलेबस है उस हिसाब से तैयारी कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू।